हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं राकेश कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मंजिल विद मैथ्स पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप 12वीं बोर्ड क्लास की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। टाइम आपके पास बहुत ही कम बचा है और इसी बीच मैं थोड़ी सी जानकारी लेके आपके बीच में और आया हूँ। आपके सीयूईटी के जो पेपर थे, सॉरी, सीयूईटी नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था, जिसमें आपकी सीयूईटी एग्जाम डेट आपको दे दी गई थी और सीयूटी फॉर्म कब से कब फिल होंगे वो डेट भी आपको दे दी गई थी, 3 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच। और आपको पता है कि बहुत ही कम समय बचा है। जितने बच्चे मेरे से मिले या जिन लोगों ने पर्सनल मैसेज करके पूछा, सबसे पहली जो प्रॉब्लम्स बच्चों के सामने आ रही है वो मैं आपको बता दूं कि आधार कार्ड और 10th क्लास की मार्कशीट दोनों में नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, तीनों चीजें सेम नहीं होनी। और ये बात आपको भी पता है कि आधार कार्ड इसमें कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो आधार कार्ड की डिटेल अभी भी यदि जिस बच्चे के सही नहीं हुई है वो पहले आधार अपडेट करवाएं और इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, जो बच्चे ओबीसी में आते हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का चाहिएगा, तो उसको भी आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करके और जो स्लिप आप लेंगे उस स्लिप से आपका फॉर्म भरा जा सकेगा। तो प्यारे बच्चों, इन चीजों को ध्यान रखो। जिन बच्चों के पास ईडब्ल्यूएस है उन बच्चों को भी ईडब्ल्यूएस चाहिए होगा, और जिन बच्चों के पास SC ST कास्ट सर्टिफिकेट है उनका जब का भी बना हुआ है वो स्टेट का चलेगा। लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे ध्यान दें कि ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का चलेगा, ईडब्ल्यूएस का भी सेंट्रल का चलेगा। और आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर दें, टाइम बहुत ही कम बचा है। और इसी बीच मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो सीयूटी के एग्जाम से आपकी बीटेक कॉलेज आपको मिलने वाली है, उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। कौन कौन सी कॉलेज आपको बीटेक के लिए एडमिशन देती है और किस किस टाइप का सीयूईटी से वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगती है और क्या सिस्टम है उसका, उसके बारे में देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आओ मेरे साथ। टॉप गवर्नमेंट कॉलेज फ्रॉम सीयूईटी 2026 फॉर बीटेक। बीटेक के लिए सीयूईटी के थ्रू जो कॉलेज आपको मिलने वाली है उसकी अपन बात करते हैं। और उसमें भी प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपके सामने है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो गवर्नमेंट है आपकी, एस्टेब्लिश्ड हुई थी 2000 में और लोकेशन है इसकी लखनऊ उत्तर प्रदेश, यूपी में ये आपकी कॉलेज है। ब्रांच जो आपको सीयूईटी के थ्रू, सीयूईटी के एग्जाम के थ्रू जो आपके लिए ये बीटेक करवाने वाली है वो एक एग्रीकल्चर है और एक बायोटेक्नोलॉजी है। आगे की इसकी इंफॉर्मेशन अपन और देखें तो ये क्लास 12th के लिए क्या मांगती है, मिनिमम 45% मार्क्स और SC ST के बच्चों के लिए 40% इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, या बायोलॉजी का बच्चा भी आ सकता है, बायोटेक्नो का बच्चा, एग्रीकल्चर के बच्चे इसके थ्रू सीयूईटी में एग्जाम देके आ सकते हैं। अब सीयूईटी में आपसे क्या मांगा जाता है, जनरल एंड एग्रीकल्चरल, बीटेक एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। मेरा कहने का मतलब कि आपके पास ये सारे यदि आप कॉम्बिनेशन अपने सब्जेक्ट के थ्रू रखते हो तो आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। इसके आगे की जानकारी कि इसकी फीस कितनी है, ये 2.2 लाख, मतलब 2,20,000 रुपए 4 साल के आपसे चार्ज करती है, जिसका लगभग आप देखो तो 1 साल का 55,000 रुपए पड़ता है बीटेक के आपके एडमिशन के लिए। फिर इसके पैकेज की बात करें, पैकेज इसका हाईएस्ट 49 लाख रुपए, 49 LPA, और एवरेज 4 से 6 लाख LPA इसका एवरेज पैकेज है। बच्चों, इन चीजों की जानकारी आपको वेबसाइट पर नहीं मिलती, निजी वेबसाइट्स ने इसको अपलोड कर रखी है, तो अपन इसके बारे में थोड़ा सा और पुष्टि करते रहेंगे, तो इसी पर अपने को आधारित नहीं रहना है। आगे की कॉलेज के बारे में आपसे बात करूं जो है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और ये भी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी आपकी जो एस्टैब्लिश्ड हुई थी 2014 में, और ये पड़ती कहाँ है, मोती बिहारी बिहार।
ब्रांच ये क्या क्या करवाती है? 5 years इंटीग्रेटेड एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बीटेक डिग्री अवार्डेड आफ्टर 5 years। अब आगे का कार्यक्रम इसमें कि क्लास 12th में मिनिमम 50% मार्क्स आपसे ये मांगती है, किसमें? फिजिक्स एंड मैथ्स, एज विद एनीवन, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल, वोकेशनल। कहने का मतलब ये कह रहा है कि भाई फिजिक्स और मैथ्स तो आपके पास क्लास 12th में होना ही होना चाहिए। इसके अलावा एक और सब्जेक्ट, यदि केमिस्ट्री है तो भी चलेगा, बायोलॉजी है तो भी चलेगा, बायोटेक्नो है तो भी चलेगा, और टेक्निकल वोकेशनल है यदि आपके पास है तो भी चलेगा। और सीयूईटी में कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास होने चाहिए? ये कहता है कि यदि आप मैथ्स और फिजिक्स तो ये मैंडेटरी है। इसके अलावा केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट इसके साथ कॉम्बिनेशन में बढ़ेगा तो आप महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब इसकी फीस की बात करते हैं। ये 1.74 लाख 4 सालों की फीस आपसे चार्ज करती है, और हाईएस्ट इसका जो पैकेज आज तक गया है वो 36 लाख है, और एवरेज 4 से 9 लाख सालाना एवरेज पैकेज ये देती है। इसके आगे की बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, बच्चों ये भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और 2009 में एस्टैब्लिश हुई थी। लोकेशन है इसकी हरियाणा, और ब्रांच ये कौन कौन सी प्रोवाइड आपको करवाती है तो देखेंगे, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, नई नई चीजें आपको यहां देखने को मिलती है। और क्लास 12th में इसको क्या चाहिए? पास विद 60%, 60% से बच्चा पास आउट होना चाहिए, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर या बायोटेक्नोलॉजी। कहने का मतलब फिजिक्स और मैथ्स तो इसमें मैंडेटरी है, और इसके अलावा एक और जो थर्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर या बायोटेक्नोलॉजी में से कोई भी एक हो सकता है। फिर देखो सीयूईटी से क्या मांगता है, सीयूईटी से कौन से स्कोर को ये ऐड करेगा? मैथ्स और फिजिक्स के कॉम्बिनेशन को ये ऐड करेगा। आगे इसके फीस के बारे में बात करते हैं। 37,800 पर सेमेस्टर। बच्चों देखो बीटेक में आपको एडमिशन दे रही है और नाम मात्र की फीस आपसे चार्ज कर रही है 37,800 पर सेमेस्टर। इसका जो पैकेजिंग है वो हाईएस्ट 34.22 लाख सालाना, और एवरेज जो पड़ता है वो 3.2 लाख एवरेज इसका पैकेजिंग, जो प्राइवेट वेबसाइट्स आपको इसकी जानकारी देती है। आगे की आ गई हाराकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये भी बच्चा आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। 1921 में एस्टैब्लिश हुई थी। लोकेशन है इसकी कानपुर उत्तर प्रदेश, और इसके पास एक ही ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। आगे देखेंगे इसमें ये क्लास 12th में आपसे क्या मांगता है? मिनिमम 55% इन 5 सब्जेक्ट, मतलब एग्रीगेट होना चाहिए आपके पास, जिसमें सब्जेक्ट कौन कौन से चाहिए इसको? फिजिक्स, मैथ्स, तो ये मैंडेटरी है। इसके अलावा बायोलॉजी आर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स अलोंग विद वन ऑफ द सब्जेक्ट्स फ्रॉम केमिस्ट्री, बायोटेक्नो, कंप्यूटर साइंस, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट्स। कहने का मतलब कि आपके पास फिजिक्स मैंडेटरी हो या मैथ या बायोलॉजी, दोनों में से कोई एक हो, और इसके साथ कोई जो थर्ड वन जो आपके पास सब्जेक्ट हो वो केमिस्ट्री, बायोटेक्नो, कंप्यूटर साइंस, टेक्निकल वोकेशनल, इन सब्जेक्ट में से कोई एक हो। अब सीयूईटी में कौन सा कॉम्बिनेशन ये मांगती है? सीयूईटी में बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इनमें से आपके पास कोई 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए। आगे की अपन चर्चा करते हैं कि इसकी फीस ये 75,000 रुपए पर सेमेस्टर आपसे चार्ज करती है। यदि इस पैकेज की बात करोगे तो 32 लाख रुपए इसका सालाना पैकेज है, और एवरेज पैकेज की बात करोगे तो 7 लाख रुपए। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्लस्टर इनोवेशन क्लस्टर सेंटर CIC जिसका नाम है, और ये आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। 2011 में एस्टैब्लिश हुई थी। लोकेशन न्यू दिल्ली। सबसे तगड़ी बात तो ये है नई दिल्ली में आपकी एस्टैब्लिश है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैथमेटिकल इनोवेशन, ये 2 ब्रांच इसके पास हैं।
मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो आपको बीटेक में एडमिशन देती है वो ये है। अब बहुत ही शानदार सिस्टम, आगे का कार्यक्रम इसका देखते हैं। देखो, इसको 12वीं में चाहिए पास होना चाहिए और बच्चे के पास मैथ्स और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट मैंडेटरी होने चाहिए, इसके अलावा और कोई भी होगा तो चलेगा। फिर सीयूईटी में देखो, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन फर्स्ट मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, फ्रॉम सेक्शन सेकंड और सेक्शन थर्ड से जीएटी। बेटा हमने पिछले वीडियो में ये चर्चा करी थी डीयू पे पूरी, यदि किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो आप एक बार फिर से पिछला वीडियो चला के देख लें। मैंने आपको कहा था कि यदि किसी बच्चे का डीयू में जाने का सपना है, वो भी बीटेक में, तो उस बच्चे के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन, उसके लिए जेईई मेंस में यदि आप बच्चा कोई जाना चाह रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में बीटेक के लिए, उस बच्चे को पीसीएम से गो थ्रू होना पड़ता है। एग्जाम उसको बच्चे का पीसीएम का लगेगा। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो आपको बीटेक एडमिशन देता है, उसके लिए आपको मैं एक बार फिर बता देता हूं, एक लैंग्वेज जिसमें इंग्लिश और मैथ्स आपके पास होना चाहिए प्लस जीएटी, ये तीनों कॉम्बिनेशन जिस बच्चे के पास होगा वो बच्चा इसमें जा पाएगा। ध्यान रखें, फिर मैं आपको बता रहा हूं, सीयूईटी के थ्रू जिस बच्चे को बीटेक में एडमिशन चाहिए वो बच्चा इन चीजों पे खास तौर से गौर रखें। अब इसके आगे की बात करते हैं। आगे देखो, 75,000 रुपए पर सेमेस्टर ये आपकी फीस चार्ज करता है और इसका जो पैकेजिंग स्कोर है वो 31 और एवरेज है वो 8 से 10.5 लाख रुपए सालाना पैकेज, आपको एवरेज पैकेज इसका आया हुआ है। ये इसकी वेबसाइट पे मेंशन नहीं है, लेकिन ये प्राइवेट वेबसाइट्स के थ्रू जानकारी मिलती है, जो जानकारी मैंने आपके सामने दे दी। आगे वाली जो यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। देखो, ये आपकी गवर्नमेंट है, 2000 में एस्टैब्लिश हो गई थी और ये है कर्नाटक स्टेट में, जिसमें ब्रांच है कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ये सारी ब्रांच आपकी प्रोवाइड करवाती है। इसके आगे की जानकारी कि क्लास 12th में बच्चा 50% के साथ एग्रीगेट पास आउट होना चाहिए और ऑप्शनल सब्जेक्ट में उस बच्चे के पास पीसीएम होना चाहिए। सीयूईटी में भी ये किस किस स्कोर को ऐड करेगा, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स, पीसीएम के स्कोर को ऐड करते हुए आपको एडमिशन देगा। अब इसकी फीस की चर्चा करते हैं। 75,000 रुपए, 75,540 रुपए सालाना आपके एक साल की फीस आपसे चार्ज करती है। इसका जो पैकेजिंग स्कोर है वो हाईएस्ट है 9 लाख रुपए और एवरेज है वो 4.5 लाख रुपए। हाईएस्ट कम है लेकिन एवरेज इसका अच्छा है। आगे की यूनिवर्सिटी पर चर्चा करें, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये भी गवर्नमेंट है, 1996 में एस्टैब्लिश हुई थी और इसकी लोकेशन ये भी लखनऊ उत्तर प्रदेश में एस्टैब्लिश है। ये आपकी ब्रांच कौन कौन से देती है देखना, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये सारी ब्रांच में एडमिशन आपको सीयूईटी के थ्रू बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाता है। आगे देखो, क्लास 12th में बच्चे के पास पीसीएम मैंडेटरी है और एग्रीगेट 50% से वो पास आउट होना चाहिए। सीयूईटी में क्या मांगता है ये चीज भी गौर करें, आपके पास लैंग्वेज होनी चाहिए, कोई भी एक लैंग्वेज फर्स्ट सेक्शन से, इसके अलावा मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी पीसीएम कॉम्बिनेशन भी ये लेगा। कहने का मतलब ये देखोगे 250 नंबर, यहां से 250 250 250 1000 नंबर के कॉम्बिनेशन से आपका स्कोर से इसका स्कोर बनेगा। अब इसकी फीस की चर्चा करते हैं। 55,000 रुपए फीस पर सेमेस्टर ये चार्ज करता है और इसका एवरेज पैकेजिंग जो दे रखा है वो 11,85,000 रुपए सालाना एवरेज पैकेजिंग आपको देता है। आगे की यूनिवर्सिटी में अपन चर्चा करें, ये हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो आपकी उत्तराखंड में है, देख सकते हैं आप उत्तराखंड में ये यूनिवर्सिटी, जिसको शॉर्ट नाम HNB भी बोला जाता है।
ये भी आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, 1973 में ये एस्टैब्लिश हुई थी और उत्तराखंड में ये एस्टैब्लिश है। और ब्रांच कहां है, ब्रांच इसमें कौन कौन सी ब्रांच आपको प्रोवाइड करवाती है? इंस्ट्रूमेंट्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अब इसकी फीस की चर्चा करते हैं। ये देखो बेटा, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जिसमें एलिजिबिलिटी क्लास 12th में आपसे क्या मांगता है, 45% के साथ बच्चा एग्रीगेट 12th क्लास में पास आउट होना चाहिए। कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट क्या होना चाहिए उसके पास, फिजिक्स मैथ्स, दो तो मैंडेटरी है, इसके अलावा केमिस्ट्री हो, सीएस हो, आईटी हो, बायोलॉजी हो, आईपी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका और होना चाहिए। यानी फिजिक्स और मैथ तो दोनों तो कंपलसरी होने ही होने चाहिए 12th क्लास में। इसके अलावा ये सारे सब्जेक्ट भी आपके पास होने चाहिए। सीयूईटी कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये मांगता है, मैथ्स और फिजिक्स तो मैंडेटरी है, इसके अलावा एनी वन फ्रॉम बिलो, इनमें से कोई एक और होना चाहिए। केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस और बायोटेक्नोलॉजी, यानी इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका और होगा तो सीयूईटी आपका स्कोर, इस स्कोर से आपकी एचएनबी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है। अब इसकी फीस 11,000 रुपए पर सेमेस्टर की फीस, बहुत ही कम फीस बच्चों आपके सामने एचएनबी की है। और इसका एवरेज पैकेज जो है वो 4.5 लाख रुपए सालाना इसका एवरेज पैकेज है। आगे आज की लास्ट और सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी जिसकी मैं बात करता हूं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो गवर्नमेंट है, 1916 में ये एस्टैब्लिश हुई थी और ये है कहां, वाराणसी उत्तर प्रदेश। बच्चों आप देख रहे हो अपन ने 8-9 यूनिवर्सिटी देखी है, इसमें ज्यादा यूनिवर्सिटी आपके यूपी की लोकेशन पे है। ये दो ही ब्रांच आपको देती है, दोनों बहुत अच्छी ब्रांच है, फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी। तो ध्यान रहे, जिन बच्चों का सपना है कि बीएचयू से मेरे को सीयूईटी के थ्रू बीटेक में एडमिशन लेना है, उनको दो ही ब्रांच मिलेगी, फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी। अब इसकी फीस की चर्चा, सॉरी इससे पहले एलिजिबिलिटी की चर्चा कर लेते हैं कि क्लास 12th में पीसीएम या पीसीबी होगा तो भी चलेगा, लेकिन उसके साथ इंग्लिश होना चाहिए 50% के साथ। और सीयूईटी में उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या मांगता है, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन सब्जेक्ट से आपको एग्जाम देना पड़ेगा सीयूईटी का, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। और यदि इसकी फीस की बात करो, ये भी 11,000 रुपए पर सेमेस्टर आपसे चार्ज करती है। और इसके पैकेज की यदि आप चर्चा करोगे तो इसका पैकेज अभी तक कोई भी, मतलब क्योंकि ये 2025 में ही इसने सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेना शुरू किया है, तो अभी तक वेबसाइट पे मतलब इसमें प्लेसमेंट की जानकारी नहीं दी गई कि ये अभी तक जो इनके पहले बैच के बच्चे जिन लोगों ने यहां एडमिशन बीटेक में लिया था, उनका अभी प्लेसमेंट हुआ नहीं है। 2025 तक की ये जानकारी है, आगे जानकारी होगी तो अपन चर्चा कर लेंगे। ये 8-9 यूनिवर्सिटी बच्चों मैंने आपके सामने डिस्कस करी है। ये यूनिवर्सिटी सीयूईटी के थ्रू आप इन बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी में सीयूईटी का एग्जाम देकर आप बीटेक के लिए एडमिशन ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, फिर मैं आपसे एक बार कहूंगा कि जिन बच्चों का सपना है कि 12th क्लास में जेई या एनडीए में नहीं जाना चाह रहे, फिर भी उनको बीटेक में एडमिशन लेना है, तो सीयूईटी आपके सामने एक बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन उसके लिए आप तारीख जो दे रखी है उस पर खास तौर से ध्यान रखें। 3 जनवरी से लेकर 30 जनवरी आपके एग्जाम फॉर्म फिल किए जा रहे हैं सीयूईटी के, और जिसका एग्जाम आपका 11 मई से 31 मई के बीच में होना है। तो पहले आप अपने बोर्ड पे ध्यान दीजिए। क्लास 12th में आप बोर्ड के जो सब्जेक्ट्स हैं उस पे आप अच्छे से फोकस कीजिए, एग्जाम दीजिए। 4 मार्च से लेकर आपके पास 11 मई के बीच में 2-2.25 महीने का एक अच्छा टाइम होगा, जिसमें आप बहुत ही कम टाइम में अच्छी प्रैक्टिस करके और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। और इसके आगे की जानकारी मैं आगे की वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा। तब तक
आप बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।